सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारी महिमा देते हैं। सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। इस वक्त हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे डिवाइन ट्रूथ लाइफ मिनिस्ट्री के तमाम सहयोगी विश्वासियों के लिए, और धन्यवाद देते हैं एपिस्कोपल चर्च डायसिस ऑफ इंडिया के तमाम सेवक और सेविकाओं के लिए, और धन्यवाद देते हैं हमारे सोशल वर्क से जुड़े भी तमाम पासवान जो सोशल वर्क भी करते हैं, उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं हमारे IDTR की स्टूडेंट्स के लिए जिस वक्त हमारे संदेश को सुन रहे हैं, और फिर आप YouTube में, सोशल मीडिया में भी आप सुन पाएंगे। उन तमाम प्रभु भक्तों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो इस वक्त हमारे इस 2020 के अंतिम रविवार के संदेश को सुनने जा रहे हैं। उन तमाम प्रभु भक्तों के लिए धन्यवाद के साथ आज हम एक नए संदेश को शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि यह संदेश आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बने और आप सब लोग भली भांति जानकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, सन 2020 बहुसंख्यक लोगों के लिए बहुत ही नुकसान का कारण रहा है। कई स्थानों के ऊपर कई विश्वासीगण, कई प्रभु भक्त लोग, कई पासवान, कई लीडर्स भूखमरी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को खाने के लाले पड़ गए। कई दिन लोगों ने उपवास के साथ बिताया। कई प्रभु भक्तों ने अपने घर का किराया नहीं दे पाया। ऐसी अवस्था में यदि उन लोगों से पूछा जाए कि सन 2020 आपके लिए कैसा बीता, तो कहेंगे बहुत खराब था। जहां कहीं भी भारत के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में यदि जाकर के आप किसी व्यक्ति से यदि पूछताछ करें ये वर्ष आपके लिए कैसा रहा, तो लोग कहेंगे ये वर्ष हमारे लिए ठीक ठाक नहीं रहा। परंतु जो लोग ऑलरेडी कहीं न कहीं अच्छे जॉब में रहे हैं या जिनकी आर्थिक सोर्स अच्छी रही है, उनको यदि पूछा जाए तो कहेंगे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम पहले भी ठीक ठाक थे, अभी भी हम ठीक ठाक है। और यथार्थ सत्य भी यही है और ऐसा होना भी चाहिए। परंतु बहुत सारे स्थानों के ऊपर उतार चढ़ाव रहे हैं। कई स्थान ऐसे रहे हैं जहां पर लोग आशीषों को प्राप्त करते रहे, और कई स्थान ऐसे भी रहे हैं जहां पर लोगों के अंदर नुकसान भी रहा है। उनके लिए ये वर्ष नुकसान का कारण रहा। घटी भी आई, प्रॉब्लम भी आई, समस्या भी आई। कुछ दिन पहले हम कुछ इस प्रकार से गणना कर रहे थे कि यदि भारत के अंदर लगभग 750 जिले के ऊपर है, लगभग है, शायद कंफर्म नहीं हूं मैं, पर यही कोई आंकड़ा है। यदि एक जिले से एक पासवान की मृत्यु हुई होगी तो लगभग इन दिनों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर 750 के लगभग प्रभु के भक्त लोग, पासवानों की मृत्यु हो गई। ये हमारे लिए दुखद कारण रहा। विश्वासियों की गिनती तो अलग है, हम अन्य जातियों के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अविश्वासी लोग तो लाखों में मर गए। इस कोरोना संकट में, इस महामारी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया और लाखों लोग जो है वह मृत्यु को परांत चले गए। परंतु यदि हम विश्वासी गणों की बात करें तो कई विश्वासी आज भी ऐसे हैं जिन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा, और आज भी कई बीमारी का सामना करना पड़ा। कई लोग बीमारियों से उभर कर के सामने आ गए और खुदा को धन्यवाद दिए कि हमको नया जीवन मिल गया। मेरे कई दोस्त लोग भी हैं, कुछ दिल्ली से है, कुछ बाहर से है, उनको भी कोविड-19 के अनुभव से होकर के गुजरना पड़ा। उनका भी कहना था कि हमें एक नया जीवन मिला, प्रभु ने हमें
बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई लोग इसमें से होकर के निकल गए, परंतु ये वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। इतिहास कभी भी इस वर्ष को भूल नहीं पाएगा। सन 2020 कोविड-19 के नाम से फेमस हो गया और इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मृत्यु महामारी, रिकॉर्ड तोड़ महामारी का, है ना, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो गया। कहने का मतलब ये है, ये भूलने वाला वर्ष नहीं है। पर बहुसंख्यक लोगों से और भी ऐसा पूछा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि ये लॉकडाउन का होना हमारे लिए बड़े आशीष का कारण रहा। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर हमारी आराधनाएं नहीं होती, और यदि ऑनलाइन आराधना नहीं होती तो नए नए प्रभु के भक्तों के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती, और नए नए प्रभु के भक्तों के साथ यदि हमारी मुलाकात नहीं होती तो हमें नए नए संदेश, नई नई शिक्षाएं का अनुभव नहीं होता। उन्होंने ऐसे कहा। नाम नहीं लेना चाहता मैं यहां से, परंतु फिर भी जो बड़े बड़े शहर के लोग हैं उनके कॉल आए और उन्होंने कहा सर, चर्च से घर, घर से चर्च, रविवार की ड्यूटी, फिर घर से ड्यूटी और ड्यूटी से घर, सोमवार से लेकर शनिवार तक का समय हमारा इसी प्रकार का रूटीन बीतता चला गया। परंतु हमने चर्चों में जाकर एक ही चीज सीखा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु चंगाई देगा, प्रभु कृपा करेगा, प्रभु प्यार करता है, विश्वास करो। यही बातें बोले हम सीखते रहे। लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा, बहरा सुनने लगा। आशीष कैसे पाएंगे, ये तमाम बातें ही हमको चर्च के अंदर से, एक बड़े चर्च की बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े ऐतिहासिक चर्चों की बात कर रहा हूं जिनकी गवाही सामने आई। उन्होंने ऐसे कहा, परंतु हमारी किस्मत जागी कि हम ऑनलाइन ऐसे प्रभु संतों के साथ मिल पाए जो प्रेरितों का अभिषेक रखते हैं, और उनकी संगति में रहकर हमने इन दिनों में ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजों को सीखा जो हमने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था। उनका कहना ये आया। तब वो कहते हैं कि शायद इस कोरोना का आना, कोविड-19 का इस पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होना कहीं न कहीं मसीह लोगों के लिए आशीष का कारण रहा। ऐसा कुछ लोगों का कहना भी है, आशीष का कारण रहा, क्योंकि हमने अपने आत्मिक जीवन के अंदर ऐसी अद्भुत चीजों को सीखा जो पहले कभी नहीं सीखा। उनका ये कहना आया। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ही नुकसान का कारण रहा, पर कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि हमारे लिए ये वर्ष बहुत ही आशीष का कारण रहा। कुछ लोगों ने कहा ये हमारी आत्मिक जीवन की श्रेष्ठतम प्रबलता का कारण रहा, एक अच्छी भरपूरी रही, हमने अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बना पाया, घर में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोगों का कहना रहा कि हम प्रार्थना करते रहे, कुछ लोगों का कहना था कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहे, कुछ लोगों का कहना था कि हम बाइबल रिसर्च करते रहें, कुछ लोगों ने कहा कि हम सुबह शाम प्रार्थना करके नई नई संगति में ज्वाइन होते रहे। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों का कहना आता रहा। कहने का मतलब ये है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ष कई लोगों के लिए नुकसान का कारण रहा, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे मसीह लोगों के लिए यह वर्ष आशीष का कारण रहा है, आशीष का कारण रहा है। कोविड-19 को इनकार नहीं कर सकते, उसका आना नहीं आना मानो एक ईसाई लोगों के लिए या मसीह लोगों के लिए नुकसान या आशीष का कारण है नहीं है, ये व्यक्तिगत आधार पर समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये वर्ष हम सबों के लिए आशीष का कारण भी होना चाहिए था।
क्योंकि हमारे पास समय था, हमारे पास सब कुछ था, हम लोग घर बैठे प्रभु की भक्ति करने के लिए ज्वाइन हो पाए, हम घर बैठे प्रभु की महिमा भी कर पाए, हम घर बैठे बहुत सारे ऐसे कार्यों को हमने कर पाया जिसके द्वारा हम प्रभु में और ज्यादा विलीन हो सकते थे, प्रभु में और ज्यादा करीब आ सकते थे, हम प्रभु की महिमा कर पाए। परंतु आज एक बड़ी प्रमुख बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो अब ये वर्ष की समाप्ति का समय आ चुका है। जबकि ये वर्ष कई लोगों के लिए आशीष का कारण बना, कई लोगों का कहना है कि हमारी आत्मिक जीवन की परिपूर्णता का कारण रहा, परंतु कुछ लोगों ने से कहा कि बड़े नुकसान रहा साहब, बड़ी तकलीफ रही, बड़ी समस्या रही, बड़ी कंगाली रही, खाने के लाले पड़ गए। उनके लिए भी ये आशीष का कारण कैसे होगा? आगे की ओर मैं जो बात बताने वाला हूं वो बड़ी मजेदार है, बड़े ध्यान से सुनेगा। चाहे कोरोना आए या न आए, साल जो बीतना था वो बीतता चला गया। जिस वर्ष को हम बहुत ही अच्छी तरह से यदि हम लेते हैं तो वो साल हमारे लिए आशीष का कारण हो जाता है, पर जिस वर्ष को यदि हम नकारते चले जाते हैं वो वर्ष कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसान का कारण भी बनता चला जाता है। यदि हम इस कोरोना को पॉजिटिव ले लें और यदि हम समझें कि कहीं न कहीं ये कोरोना का आना भी हमारे लिए आशीष का कारण रहा, क्योंकि हमको कहीं न कहीं अच्छी संगति मिली, अच्छी शिक्षाएं मिली, परमेश्वर का वचन मिला, रहस्य मिले, भेद मिले, अद्भुत बातें हमको सीखने को मिली और हमारे आत्मिक जीवन के अंदर एक नई परिपूर्णता जाग उठी, हमारे आत्मिक जीवन के अंदर एक नई जागृति आई। यदि इस ओर यदि आप समझे तो मैं विश्वास करता हूं कि वर्ष हम सब के लिए उत्तम आशीषों का वर्ष रहा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना? उत्तम आशीषों का वर्ष रहा। पर इन उत्तम आशीषों में भी लोगों ने अपने आत्मिक जीवन को जिस तरह से मोड़ देना चाहिए था नहीं मोड़ पाए, और उसका कारण इस प्रकार से रहा। यदि हम थोड़ा चर्चों के अंदर जाकर के यदि हम रिसर्च करें, आज भी बहुसंख्यक कलीसियाओं के अंदर पुरुष वर्ग की संख्या कम और स्त्री वर्ग की संख्या ज्यादा होती है ना? देखो इधर ये हमारे पास एक दो झुंड इधर दिख रहे हैं, ये गांव के। इधर भी यदि आप देखोगे ना, इस झुंड में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई देगी और पुरुष वर्ग की संख्या कहीं न कहीं नगण्य होगी, कम ही होगी। हर जगह कलीसियाओं के अंदर स्त्रियों की संख्या ज्यादा और पुरुष वर्ग की संख्या कम दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? चलो इसका भी कारण बता दें। कई बार जब किसी समस्या के कारण या बीमारी के कारण कोई स्त्री प्रभु के पास आती है तो वह पूरे घर की समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाती है, घर की समस्याएं निकल जाती है। परंतु पतिदेव ऐसा कहते हैं, देखो जी अब हमारी तो ड्यूटी है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हम तो रात और दिन ड्यूटी में, तुम ही खाली पीली रहती हो, खाना बनाने के बाद तो तुम्हारे पास पूरा टाइम रहती, तुम चले जाया करो प्रार्थना में और पूरे घर के लिए दुआ करवा के आ जाया करो। तो पत्नी भी कहती ये भी सही बात है, बोले जैसे कोई पंडा पुजारी के पास जाकर के नहीं वो फिराद लगाते रहते इतवार बुधवार वाली। तो लोग कुछ ऐसी ही विचारधारा के साथ बोले चलो जी अपन भी कुछ फिराद लगाने के लिए चल लेते हैं, और फिर जाकर के वे आकर के कहते हैं साहब जी हम आ गए जी, हमारे पूरे परिवार के लिए दुआ कर दो। फिर पादी साहब भी पूरे घराने के लिए दुआ कर देते। घराने के अंदर सुधार जरूर आने लगता है, समस्या जरूर जाने लगती है, दुष्ट आत्मा जरूर जाने लगते, लेकिन धीरे धीरे ये स्त्री, ये पत्नी प्रभु के भवन में आने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा उद्धार पा लेती है और उद्धार पाने के बाद धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को और प्रभु को समझने भी लगती है। परंतु ये बात जाकर अपने घर परिवार के लोगों को जब बताती है तो पतिदेव कहते ठीक है न रे बाबा, तू तो कर लेती है ना, तेरे द्वारा हमको भी आशीष मिल गई ना, बस काम हो गया, खत्म कहानी, तू जाते जाना, तेरे पास टाइम है, तो हमारे पास कहाँ टाइम है। ऐसे कहकर कई पतिदेवों ने इंकार करते रहे और पत्नियां चर्च के अंदर उद्धार पा गई। जब बपतिस्मा का समय आया तो पादी साहब ने कहा कि जो बपतिस्मा लेगा वो ऊपर चला जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो स्त्री
ने सोची कि बोले कहीं मेरा पति का नंबर ना लगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चलो बोले पति को भी डुबकी दिलवा दिया जाए ना। तो जब बपतिस्मा का लेने का समय आया तो स्त्री भी सामने आई और पति को भी लेकर के आए। पादी साहब यदि इनको बपतिस्मा नहीं दोगे तो मैं भी नहीं लूंगी बोले। अब तो कई प्रभु भक्तों ने, इस भारत की बात कर रहे हैं हम, मैं रिसर्च बता रहा हूं पूरे भारत का, और जितने लोग सुन रहे हो जो मेरी बात को यथार्थ सत्य से लेकर के जरा परख करके देखना, यही सत्य है। तब पादरी साहब ने कहा सही बात है, बोले इसको भी डुबा देने में क्या नुकसान होता है, अपनी संख्या बढ़ ही जाएगी, आज नहीं सुधरा तो कल सुधर जाएगा, धीरे धीरे करके तो आ ही जाएगा ना। ऐसे सोच करके हम जैसे कई पादरी लोगों ने ऐसी गलतफहमी का शिकार होके उन पत्नियों के साथ उनके पतियों को भी बपतिस्मा दे दिया गया, जबकि उनका उद्धार ही नहीं हुआ। परंतु पादी साहब ने सोचा शायद अब कल से रविवार के दिन से चर्च आएगा, लेकिन पतिदेव चर्च कभी आया ही नहीं। पत्नी ने भी कहा चलो जी चर्च चलते हैं, लेकिन बोलने लगे क्या करेगी चर्च जाके, अब बपतिस्मा तो ले लिया हो ना, तूने तो कही थी ना बपतिस्मा लेने से स्वर्ग मिलता है, तो देख तेरे कहने से मैंने तो ले लिया, अब तो ऊपर जाने का रास्ता मुझको मिल जाएगा, तो तू ही जा ना मेरे बदले में। तो स्त्रियां चर्च आने लगी, लेकिन पतिदेव कभी भी चर्च नहीं आए। उन्होंने यीशु मसीह को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। जितने भी स्त्रियों के पतिदेवों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए काम की बात है। जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऊपर जाए उस दिन तुम यदि धरती के नीचे रहो तो ये संदेश याद करना, सन 2020 के आखिरी रविवार का संदेश। और ना केवल ये संदेश उन पतियों के लिए है, पर ये संदेश उन पत्नियों के लिए भी है जिनके पतिदेव तो प्रभु के पास आ गए, लेकिन स्त्रियों ने अपने घमंड के कारण, रखनी अकड़ के कारण प्रभु को नहीं माना। ये तुम्हारी अपनी गलती है। ये संदेश आज का संदेश आपकी जिंदगी के अंदर एक नया परिवर्तन लेकर के आए। मैं केवल पति और पत्नी की बात नहीं कर रहा, परंतु धीरे धीरे मैं एक नए सब्जेक्ट के ऊपर आने वाला हूं। अभी तो मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जितने खुद से सब लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। विचित्र संदेश, विचित्र बात बता रहा हूं मैं, अब पूरे भारत का रिसर्च बता रहा हूं मैं। किसी भी झुंड को देखना, वहां पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा, पुरुष वर्ग की संख्या कम। उसका कारण ऐसी रहा जो मैं बता रहा हूं। तो पतिदेव तो कभी चर्च आए ही नहीं, पत्नियां बेचारी आती रही, दुआ करवाते रही, आते रही, दुआ करवाते रही। पादी साहब भी बोले ठीक है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। परंतु धीरे धीरे करके समय बीतता चला गया। पुरुष वर्ग के लोगों ने कभी भी यीशु मसीह को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने केवल पत्नी के हाल पर छोड़ दिया और ये कहा कि नहीं, ये तो बोले भक्ति भावना करना केवल स्त्रियों का काम है, हम पुरुष वर्ग को शोभा थोड़ी देता है, इसलिए हम क्या करेंगे जा करके। और ऐसा कहकर उन्होंने मानो यीशु मसीह को कभी भी गंभीरता से नहीं लेकर, कभी भी भक्ति करने के लिए अपने आप को उन्होंने तैयार नहीं किया। वे उद्धार के अनुभव से वंचित रहे, वो यीशु मसीह के ज्ञान से वंचित रहे। हाँ, जब क्रिसमस का समय आया तो बाल बच्चों के साथ नया कपड़ा पहनकर जरूर आए 25 तारीख को, ये दिखाने के लिए कि पादी साहब हम भी आधे विश्वासी हैं, देखो नया कपड़ा पहनकर तो कम से कम आए हैं। और मैं ऐसे लोगों को एक नाम देता हूं, उनका नाम है क्रिसमस ईसाई। ये बच्चे 4 प्रकार के ईसाई होते हैं, 4 प्रकार के। एक ईसाई होता है, उसको कहते हैं मेंढक ईसाई। दूसरा ईसाई होता है क्रिसमस ईसाई। तीसरा ईसाई होता है स्वार्थी ईसाई। और चौथा होता है काम का ईमानदार ईसाई, वो चौथा नंबर का होता है। जो मेंढक ईसाई है वो सीजन पे आता है, कभी सीजन आया, मन आया तो कभी आ गया, नहीं तो फिर 3-4 महीने के लिए गोल, फिर 3-4 महीने के बाद कभी कभार आ गया दिखाने के लिए, चमकाने के लिए कि हाँ जी मैं चर्च का सदस्य हूं। उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद गोल। इसको कहते हैं मेंढक ईसाई, क्योंकि मेंढक देखो जब बारिश का समय आता है तो खूब चिल्लाता है, बारिश खत्म तो चिल्लाना बंद। इसको कहते हैं मेंढक ईसाई। उसके बाद एक ईसाई होता है जिसको हम कहते हैं क्रिसमस ईसाई। साल में एक बार सीना तान करके आएगा, बिल्कुल नया कपड़ा चमकाने के लिए, देखो साहब मैं भी क्रिसमस में आता हूं जी, साल में एक बार, मेरा नाम क्रिसमस ईसाई। क्या देखने का है?
खुश पादरी साहब। आज बोले कम से कम जनसंख्या डबल हो गई, पादरी साहब साल में एक बार आने से खुश हो जाते हैं। फिर तीसरे नंबर का एक और ईसाई होता है, उसको स्वार्थी ईसाई कहते हैं। वो कब आता है पता है? जब कभी बीमारी आए फिर याद आएगी पादरी साहब की। समस्या आ गई तो याद आएगी, अरे समस्या आ गई, बोले अब चलो रे बाबा चर्च जाएंगे, फिर दुआ करवा के जाएंगे। ठीक हो गया, गायब, महीनों सालों गायब। फिर कभी बीमारी आई, फिर कभी चला गया, फिर कोई जरूरत पड़ गई, फिर आएगा दुआ कराने, फिर जो गायब होगा। गधे के सिर से जैसे सिंह गायब हो जाते ऐसे वो गायब हो जाता। इसे कहते हैं स्वार्थी ईसाई। पर चौथा होता है ईमानदार ईसाई। उसको कोई सीजन से मतलब नहीं, उसको कोई बीमारी और कोई बहानेबाजी से मतलब नहीं, उसको किसी प्रकार के क्रिसमस से कोई मतलब नहीं। नया कपड़ा मिले चाहे मत मिले, पुराना कपड़ा रहे चाहे कोई भी कपड़ा रहे, जाना है प्रभु के पास तो जाना है। ईमानदारी से ऐसा व्यक्ति भक्ति करता है और ईमानदारी से प्रभु के पास आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। अब ये पतिदेव सोचे कि हमारी पत्नी तो चली जाती है दुआ करने, तो ऊपर जाकर के हमारा भी नंबर लग जाएगा। तो पतिदेव इस भूल भुलैया में मत रहना, तुम बड़ी गलतफहमी में हो, बल्कि तुमने बपतिस्मा ना लेकर या लेकर ऊपर वाले को और ज्यादा क्रोधित कर चुके हो, ताकि ऊपर वाले का डंडा तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा पड़े। क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर यीशु मसीह आया, परंतु तुमने अपने दिल का दरवाजा उस प्रभु के लिए खोल नहीं पाया। ऐसी स्थिति में गलती ना तो पत्नी की, ना तो पादी साहब की और किसी की नहीं, परंतु गलती तुम्हारी अपनी है कि तुमने उस यीशु को, जो जीवन देने वाला प्रभु है, जो हमको अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, उस यीशु को तुमने अपने जीवन के अंदर हल्का जाना, उसको तुमने गंभीर नहीं लिया, तुमने अपने जीवन के अंदर उसको महत्व नहीं दिया। इस भूल भुलैया में मत रहना कि तुम्हारा नंबर भी ऊपर लग ही जाएगा। ओ भाई साहब, आपके पास यहां से कलकत्ता जाने का टिकट है, ट्रेन का, ठीक है, टिकट ले लिए। अब आप अचानक जिस दिन जाना है उस दिन मन बदल लो, नहीं 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 नहीं, ऐसा करते हैं, ये टिकट के ऊपर ना मैं अपने पति को भेज देती हूँ, या पति का टिकट हर पति बोले नहीं नहीं मैं अपने टिकट पे ना अपने पत्नी को जरा भेज देता हूं, मैं नहीं जाता, चलेगा बाद में देख लूंगा। चलेगा ऐसा काम? टिकट पत्नी के नाम पर है तो पति यात्रा कर सकता क्या? यदि पत्नी के नाम का रिजर्वेशन भी है तो पति यात्रा कर सकता क्या? हेलो, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो आपके नाम का है। अरे लोकल ट्रेन में भी एक व्यक्ति के नाम से आजकल पास बनने लगा है। अब पास की भी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर भी एक कोड वर्ड होता है, एक नंबर होता है, उस नंबर से पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का ये पास है। इसका पास उसको और उसका पास उसको देकर के भी आप यात्रा नहीं कर सकते। कहीं न कहीं आप पकड़ा जाओगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। यदि पत्नी के रिजर्वेशन टिकट के ऊपर पति यात्रा नहीं कर सकता, तो मुझे बताओ, जब धरती का कानून इतना सख्त है तो ऊपर वाले का कानून कितना सख्त होगा। पत्नी ने अपना उद्धार पाकर अपने जीवन को बचा करके ऊपर जाने का टिकट जो प्रदान कर लिया है, परंतु पतिदेव कहे कि मेरी पत्नी ने ऊपर जाने का टिकट बना लिया है, तो मेरा भी नंबर उसके पांव पकड़कर पीछे पीछे जाकर के मैं उसके पीछे पीछे जाकर शायद मैं भी ऊपर चला जाऊं, ये यदि सोचे तो क्या वास्तव में पतिदेव का नंबर ऊपर जाने में लग सकता है? जी नहीं। इस भूल भुलैया में ना रहो। हर एक व्यक्ति को केवल और केवल अपने ही जीवन के आधार पर जाना होगा। हर एक व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अपने जीवन के आधार पर, जो कुछ उसने जिंदगी जिया है उस जीवन के आधार पर उसको जाना होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया।
इन द नेम ऑफ जीसस। उसी के आधार पर जाना होगा। कोई भी ये ना सोचे कि मैंने उद्धार पा लिया तो मेरा पूरा का पूरा घराना ऊपर चला जाएगा, उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। इस भूल भुलैया में ना रहे। हर एक व्यक्ति को अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा नंबर ऊपर लगेगा। अब मैं मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा हूं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हमने सन 2020 में चाहे समस्याओं को झेला हो या ना झेला हो, ये वर्ष आपके लिए नुकसान का रहा हो या आशीषों का रहा हो, हमने अपने जीवन के अंदर क्या तैयारी किया है, हमारी किस प्रकार की तैयारी आ गई है। चलिए अब हम एक पद पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19। अभी तक तो हम फाउंडेशन तैयार कर रहे थे, अब आ रहे हम मुख्य संदेश की ओर आ रहे हैं। ध्यान से सुनेगा। 7 पद, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 पद, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, समय, हम अंतिम समय की कगार पर है। न जाने हमारे प्रभु का आगमन कब होगा, न जाने हम अपने प्रभु को कब आता हुआ देख पाएंगे। और जिस दिन आकाश के बादलों पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, मानो वह अपनी तैयार की हुई दुल्हन को लेकर के जाएगा। तैयार की हुई दुल्हन को लेकर के जाएगा। जो दुल्हन तैयार होगी, उसके नीचे की लाइन में देखिए वहां लिखा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यदि हम केवल कोरोना 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 हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा की चक्कर में पड़े रहे तो शायद आप धरती के ऊपर छोड़ दिए जाए। परंतु मेरा कहना यह है कि ये सन 2020 आपके लिए नुकसान का कारण रहा, श्राप का कारण रहा, या आशीषों का कारण रहा, आत्मिक जीवन के अंदर एक उमंग का कारण रहा, एक बुलंदी का कारण रहा या न रहा, इस बात से कोई लेना देना नहीं। परंतु यदि आप सचमुच इस सन 2020 को पार करके अब एक नई दिशा की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो ऐ दुल्हन, ऐ कलीसिया, तुझे अपने आप को तैयार करना होगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, सन 2020 के अंतिम रविवार का अंतिम संदेश यह है, ऐ दुल्हन, ऐ कलीसिया, ऐ प्रभु की दुल्हन, इससे पहले कि यीशु मसीह का आगमन आकाश के बादलों पर हो और तुझको अपनी दुल्हन बनाकर मेमने के विवाह में सम्मिलित करने पाए, आओ हम अपने आप को तैयार करें। आओ हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि सन 2021 फिर एक प्रारंभ होने जा रहा है। न जाने 21 हमारे लिए कैसा होगा, क्या होगा। उसके ऊपर भी कई लोग टीका टिप्पणी न करने पाए कि जैसा 20 था वैसा 21 तो नहीं, कहीं हमारे लिए 21 नुकसान का कारण तो नहीं, कहीं आने वाला वर्ष हमारे लिए आशीषों का कारण तो नहीं। हमें नहीं मालूम वो वर्ष किसके लिए कैसा होगा, हम इसकी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि साल खराब हो चाहे बुरा, मनुष्य का जीवन ही उसके लिए खराबी और बुराई और अच्छाई को लेकर के आता है। यदि आपका जीवन अच्छा है तो वर्ष आपके लिए अच्छा होगा, यदि आपका जीवन बुरा है तो वर्ष आपके लिए बुरा होगा। यदि आपका जीवन परमेश्वर की करीबता में है, यदि आपका जीवन उस दुल्हन के समान तैयार कर लिए जाने वाली अवस्था में है, तो निश्चित रूप से दूल्हा राजा आपके लिए प्रसन्न होगा और वो दूल्हा राजा आपको कहने पाएगा, मेरी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है
और इसलिए वह अपनी दुल्हन से प्रेम करेगा और मेमने के विवाह में आपको ले जाने के लिए तैयार होगा। वो तैयार होगा कि आपको दुल्हन बना करके मेमने के विवाह में लेकर के जाए, वहां वो आपके साथ विवाह करने पाएगा। परंतु इसके लिए आपके जीवन के अंदर किस प्रकार की तैयारियां है, और यदि आपकी तैयारियां है तो कुछ बातें बता करके मैं फिर अपने संदेश को आज विराम देने वाला हूं। आइए कुछ बातों को अब आपके सामने रखो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और उसका 1 से लेकर के 12 पद तक यदि हम इसे पढ़ें तो यहाँ पर बहुत सारी बातें सामने आती है, लेकिन उन बहुत सारी बातों को छोड़ करके केवल और केवल मेमने के विवाह और दुल्हन की तैयारी के लिए केवल और केवल हम 3 बातों को यहाँ पर महत्व स्थान देंगे। और फिर 3 बातों के द्वारा आज हम अध्ययन करेंगे कि 2020 को छोड़ना और 21 में प्रवेश करना हमारे लिए कितना कितना धन्य होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। अब हम यहां से 3 सीक्रेट आपको प्रकट करने वाले हैं, ध्यान से सुनेगा। यह अध्याय आपने कई बार पढ़ा होगा। ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। ये 10 कुंवारियां वो थी जिनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार भी थी, बुद्धिमान भी थी, ठीक है ना। और बाइबल ऐसा कहती है कि मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तभी सब की सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब ये मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे 10 कुंवारी ये दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, जिनके कुप्पी में तेल नहीं था, जो खरीदने गई थी, वो भी आके कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। 12 पद। तब उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। 13 पद। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। यीशु मसीह के आगमन की बात हो रही है। इसलिए जागते रहो कि यीशु मसीह का आगमन, उस मेमने का आगमन का समय ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। वो जो 2020 साल पहले चरनी में पैदा हुआ, जेरूशलेम के अंदर गधी पर बैठकर उसने यात्रा तो किया, परंतु अब जो बादलों पर सवार होकर के आने वाला है, वह घोड़े पर सवार होकर पूरी सेना के साथ आएगा। और वो जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जो घोड़े पर सवार होकर के अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। बाइबल कहती है, जागते रहो, क्योंकि ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना तो तुम उस घड़ी को जानते हो। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत आपने कई बार सुना और कई बार पढ़ा भी होगा और कई बार आपने संदेश भी दिया होगा, लेकिन आज यहां से मैं आपको 3 प्रमुख बातें बताकर समाप्त करने जाने वाला हूं। ओके, नाउ नंबर 1, बाइबल ऐसा कहती है कि 10 कुंवारियां थी, जिनमें से 5 जो मसाले लेकर के भेंट करने के लिए निकली, उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी, समझदार थी। 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मेरे प्रिय प्रभु के संतो, ध्यान से सुनेगा। यीशु मसीह के आगमन का समय निकट है, और जैसे जैसे प्रभु के आगमन का समय निकट है, क्योंकि बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 19:7 में हमें ये कह गए, आओ हम आनंदित और मगन हो के और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। परंतु मत्ती के 25वें अध्याय में हमने देखा कि दुल्हन तैयार नहीं थी।
उनमें से 5 दुल्हन तैयार थी और 5 दुल्हन जो थी वो तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी मसालों में तेल नहीं था और इसलिए उनकी मसाले बूझ गई। उनकी मसालों में तेल नहीं होने के कारण उनकी मसाले बूझती चली गई और इसलिए वे तैयार नहीं थी और इसलिए द्वार उनके लिए बंद हो गया। जो तैयार थे वे तो यीशु मसीह के साथ अंदर विवाह में, मेमने के विवाह में प्रवेश कर गए, परंतु जो तैयार नहीं थे वे मेमने के विवाह में प्रवेश नहीं कर पाए और ऐसी स्थिति में वे केवल और केवल बाहर ही रह गए। कितने ऐसे लोग होंगे जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो बाइबल कहती 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। अर्थात जो तैयार होंगे वो ले ली जाएगी और जो तैयार नहीं होगी वो छोड़ दी जाएगी। ध्यान से सुनिए, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जो तैयार होगी दुल्हन वह उठा ली जाएगी, परंतु जो दुल्हन तैयार नहीं होगी वह छोड़ दी जाएगी, धरती के ऊपर छोड़ दी जाएगी। आओ माय गॉड, इसलिए बाइबल कहती 13 पद में जागते रहो, क्योंकि ना तो तुम उस दिन को जानते हो ना तो तुम उस घड़ी को जानते हो। वो छोड़ दी जाएगी। कैसे, कौन सा है वो समय? आखिरकार जब मेमने के विवाह का समय आ गया है तो इन समयों में, जबकि हम 2020 के अंतिम समय पर है, इन समय में हमें कौन से समय की बात करना चाहिए? हमें किस प्रकार से उस समय के प्रति जागरूक होना चाहिए? नंबर वन 3 प्रकार का समय बता के समाप्त करने वाला हूं। नाउ नंबर 1, दूसरा पद, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, बुद्धिमान थी। हेलो, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 पद में एक समय है। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, आपके लिए एक समय है। 3 प्रकार का समय बता रहा हूं मैं यहां पर आपको। समय नंबर 1 बुद्धिमान होने का समय है, बुद्धिमान होने का समय है। जागो, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान होने का समय आपके लिए है। प्रभु इस सन 2020 की समाप्ति पर इस परमेश्वर के दास के द्वारा कलीसिया को एक आह्वान दे रहा है कि ऐ दुल्हन, ऐ कलीसिया, अब तक जो तू लापरवाह पड़ी हुई थी, अब तक का समय तूने जो खो दिया, अब तेरे लिए एक समय आया है कि तू बुद्धिमान हो जाए, तू समझदार हो जाए। अर्थात ये समय कलीसियाओं के लिए बुद्धिमान होने का समय है, समझदार होने का समय है। यदि ये समय अभी भी बुद्धिमानी का नहीं आया और कलीसिया ने अपने आप को बुद्धिमानी की ओर बर्ताव नहीं कर पाया तो शायद कलीसिया खो जाएगी। वह आज भी कहीं न कहीं पीड़ाओं में पड़ी तड़प रही है, कहीं न कहीं कसक भरी, दुख भरी जिंदगी को जी रही है। उसका कारण यह है कि वो बुद्धिमानी के समय को कलीसिया ने अपने जीवन से दूर कर दिया है। कोई भी कलीसियाई व्यक्ति, कोई भी दुल्हन अपने आप को बुद्धिमान के समान लेकर के नहीं आई, वरन वह अभी भी मूर्खता का व्यवहार उनके जीवन के अंदर में है। तो बुद्धिमानी का समय क्या है? ये कौन है ये बुद्धिमान जिसकी बात कर रहा है? बाइबल कहती है बुद्धिमान कुंवारियां वो कुंवारियां थी जिन्होंने अपने कुप्पियों में अपने मसालों को भी साथ में लिया था और उन्होंने कुप्पियों में तेल भी भर लिया था। बुद्धिमान तो वो है जिनके पास मसाले भी थी और उन्होंने अपने कुप्पियों में तेल भी रख लिया था, वही तो बुद्धिमान है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, समय नंबर 1
पहला समय आपके लिए बुद्धिमान होने का समय है। धरती के ऊपर बहुत ही ज्यादा मूर्खता का समय मत बिताओ। अपने आप को बहुत ही ज्यादा भोलेपन होने का समय मत बिताओ। अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धू होने का समय भी मत बिताओ। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता। ये मत सोचो कि आप बहुत ही कमजोर हो। ये मत सोचो कि आपके अंदर निराशाएं हैं। ये मत सोचो कि आप भयभीत हो जाते हो। ये मत सोचो कि कोई भी व्यक्ति आए और आपको मारपीट करके चला जाए। ये मत सोचो कि कोई आदमी आपका विरोध करे और आपको तोड़ फोड़ करके चला जाए। परंतु ऐ प्रभु के बालकों, ऐ प्रभु की दुल्हनों, बुद्धिमान बनो ना, बुद्धिमान बनो ना। बुद्धिमानी का समय आ रहा है। इससे पहले कि बड़ी ऊंची आवाजों में ढोल तम बजा बजा कर बड़े भारी ऊंची आवाजों में चिल्ला चिल्ला करके जो बाहर निकल करके ओपन मैदानों में इकट्ठा होकर के जो प्रचार किया करते थे ना, अब वो समय धीरे धीरे करके बंद होने वाला है। बुद्धिमान बनो। अंदर ही अंदर दुल्हन को तैयार करो ना। अरे दुल्हन कभी भी कमरे के बाहर तैयार नहीं होती, दुल्हन कमरे के अंदर तैयार होती है। मैदानों में इकट्ठा होकर के तैयारी का वर्ष समाप्त हो गया। अब तो कमरे के अंदर बैठ करके दुल्हन को तैयारी करने का समय आ चुका है। जिसके पास कमरा है वो अपने कमरे के अंदर बंद होकर प्रभु के नजदीक में जाकर अपने आप की तैयारी करना सीखो। प्रभु के करीब आ जाओ। यही तो बुद्धिमानी है। आपके कुप्पी का में तेल आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं और जाकर के मार्केट में जाओ और वहां से तेल भर करके आओ, पर आपकी कुप्पी के अंदर तेल के भर जाने का मतलब है प्रभु की उपस्थिति की में आ जाओ। दुल्हन को कमरे के बाहर नहीं, दुल्हन को कमरे के अंदर तैयार होने की जरूरत है। देखो, मेमने के विवाह का समय आ गया है और दुल्हन ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है। ऐ दुल्हन, 3 प्रकार के समय को यदि तू समझ जाए तो तू अपने आप को यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। इसलिए ऐ प्रभु की दुल्हन, इन 3 समयों को जाने और 3 समयों के अनुसार यदि अपने जीवन को बिताए तो वास्तव में प्रभु की दुल्हन आकाश के बादलों पर जाने की योग्य हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। नाउ बहुत ही बहुमूल्य समय है। ऐ कलीसिया, पहला समय बुद्धिमान होने का समय, वो समय खत्म हो गया जब बाहर जोर जोर से पीट पीट करके ढोल बजा बजा के हल्ला कर करके प्रचार करते थे। वो समय खत्म हो गया। अब तो अंदर ही अंदर काम भी करने की जरूरत है। अंदर ही अंदर कमरे के अंदर बैठ करके दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। जहां पर दुल्हन अपने आप को तैयार करे, जहां पर दुल्हन प्रभु के करीब में बैठ करके उसके साथ में गुफ्तगू करे, जहां पर दुल्हन प्रभु के साथ बैठ करके वार्तालाप करे, जहां पर दुल्हन कमरे के अंदर बैठ करके अपने दूल्हे राजा के साथ यानी अपने प्रभु के साथ बैठ करके प्रेम की चर्चाएं करें, विश्वास की चर्चाएं करें, परमेश्वर के वचन की चर्चाएं करें और अपने आप को बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करके अपने आप को तैयार करें। और एक बुद्धिमानी है कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए, और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 8 पद को यदि पढ़े तो बुद्धिमानी वहां पर पाई जाती है। जरा ध्यान से देखिएगा कैसी तैयारी की थी उस दुल्हन ने। 19:8 को पढ़ते देखिए, जल्दी जल्दी है सामने 19:8, चलो पढ़ो। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया दुल्हन को। अच्छा, और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। हालेलुया। ऐ बुद्धिमान दुल्हन,
अपने आप को तैयार करने के लिए शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के कपड़े पहन, शुद्ध कपड़े, चमकदार कपड़े और महीन मलमल के कपड़े, एकदम सॉफ्ट, देखने में चमकदार हो परंतु शुद्ध कपड़े भी हो, जिस कपड़ों को कभी किसी ने नहीं पहना, ऐसे शुद्ध कपड़े पहने जाए दुल्हन के पास, और दुल्हन को चमकदार वस्त्र पहनाए जाए और दुल्हन को महीन मलमल के वस्त्र पहनाए जाएं। और ये महीन मलमल के जो वस्त्र है ये पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है, ये भले काम है, ये धर्म के काम का मतलब भले काम है, धार्मिकता के काम है। ऐ प्रभु की दुल्हन ध्यान से सुनो, बुद्धिमानी का समय यह है कि यदि आकाश के बादलों पर प्रभु के आगमन के समय में जाना है, समय नंबर 1 बुद्धिमानी का समय है आपके लिए। और ये बुद्धिमानी का समय आपसे और मुझसे, हम सबों से ये बातचीत कर रहा है, आओ हम भले काम यानी धर्म के काम करना चालू करें। हमारे जीवन के अंदर धार्मिकता के काम चालू हो जाए, हम धर्म के काम करना चालू कर दे, हम भले कामों को करना चालू कर दें। जितना ज्यादा एक व्यक्ति धरती के ऊपर भले कामों को अंजाम देता है, जितना ज्यादा एक व्यक्ति धरती के ऊपर धार्मिकता के कामों को करता है, भलाई के कामों को करता चला जाता है, यही भलाई के काम उसको शुद्ध और महीम और मलमल का कपड़ा दे देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये जो मैंने जो कोट पहना है ना, जो चमक रही है, इसकी बात नहीं हो रही है। ये चमकने, ये सांसारिक चमक है ये कोट की, इसको छोड़ दो। अंदर वाली चमक की जरूरत है, अंदर की चमक, अंदर वाले मनुष्यत्व के अंदर जो महीम मलमल का जो कपड़ा जो चमकने वाला होगा ना, वो चमकने वाला कपड़ा आपके भलाई के कामों पर के लिए होगा। और पिछले दिनों में भी हम एक संदेश दे रहे थे कि भलाई से प्रेम करो और बुराई से नफरत करो। एक संदेश आपने हमारा फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर सुना होगा और आमने सामने भी सुना होगा। हमारे बहुत सारे स्थानों के ऊपर सोशल वर्क शुरू हो चुके हैं। हमने कई जगहों के ऊपर भलाई के काम शुरू किया है। कई जगह हमने छोटे छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चालू किया। हमारे महाराष्ट्र में, हमारे नागपुर साइड में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारे पासवान लोग अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। कई हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिनको, गरीबों को फ्री में भोजन दिलाया जा रहा है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, अपने हाथों को बढ़ाओ, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथों को मजबूत करो, अपने धन को प्रभु के लिए खर्च करना सीखो, धार्मिकता के काम, भले काम करना सीखो। यदि जिस दिन आप भले काम करना चालू कर दोगे, उस दिन आपके पास में ये बुद्धिमानी का समय आ जाएगा। धीरे धीरे परमेश्वर आपके हाथों में मसाले देगा, क्योंकि वो कहेगा, बेटा जिस दिन मेरा आगमन होगा ना, उस दिन मैं तेरे हाथों में ये मसाले देखूंगा। और यही वो मसाल आपके धार्मिकता के कामों के आधार पर आपके करीब आएगी। क्या आपके पास मसाले हैं? क्या आपके पास धर्म के काम है? क्या आपके पास में बुद्धिमानी का समय है? क्या शुद्ध और महीम और मलमल पहनने का कपड़ा आपको प्रभु ने दिया है? उद्धार के कपड़े जरूर हमने पहन लिया था, लेकिन ये शुद्ध महीम और मलमल का कपड़ा हमको पहनने के लिए नहीं मिला, जो धर्म के काम है। कलीसिया केवल इस बात के ऊपर ताली बजा करके प्रभु गुण गाती है और कलीसिया कहती है, ओ अरे मैं तो रोज प्रभु की भक्ति करता हूँ, रविवार दिन चर्च में भी चला जाता हूँ, पादी साहब का भाषण भी सुन लेता हूँ और पादी साहब का आशीर्वाद भी ले लेता हूँ, तो मेरा नंबर ऊपर लग जाएगा। जी नहीं, ऊपर जाने का नंबर तो तब लगेगा जब आपके पास महीन मलमल शुद्ध कपड़ा पहनने के लिए मिला हो। और महीन और मलमल का कपड़ा तब मिलता है जब हम धरती के ऊपर धर्म के काम करने के लिए, भले काम करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा देते। नहीं ना पादी साहब, मैं तो दान बड़े मुश्किल से देता हूँ, फिर दसवांश की बात करते हो तो मेरा दिल तो ऐसी धक 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 करने लगता है, दिल की धड़कनें बजने लगती है, और फिर क्या बता, मेरे तो हार्ट अटैक आते आते बच जाता है।
तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये वाली बात करते हो, दान और दशवांश तो बड़ी मुश्किल से देते हो, धर्म के काम की बात और कहाँ से ला लिया आपने? ये तो कोई तीसरी वाली बात आपने सुना दी है। अब मैं भी क्या करूं? यदि मैं नहीं सुनाऊंगा तो ऊपर वाला मुझसे भी तो हिसाब लेगा ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम दान और दशवांश देकर के सोचने लगे कि हमने बड़े धार्मिकता के काम कर लिया। जी नहीं, दशवांश तो परमेश्वर का भाग है, वो तो परमेश्वर की वाचा है। हम तो मानो दशवांश देकर खुदा की आज्ञा का पालन करते हुए, खुदा की आज्ञा का पालन करते हम उसकी वाचा में सम्मिलित हो जाते हैं। परंतु धर्म के काम, भले काम उन गरीब लोगों के लिए होते हैं। जहां अंधे हैं तो अंधों को खाना खिलाने में, गरीब लोगों को कपड़ा बांट देने में, भूखे लोगों को भोजन बांट देने में काम आते हैं। आने वाले समयों में हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि क्यों ना हमारे संस्थाओं के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों को खाना खिलाया जाए, क्यों ना खिलाया जाए। यदि आप दो रोटी खाते हो तो उसमें से एक रोटी बांटना सीखो ना, ताकि हम उस एक रोटी में से कई गरीबों को खाना बांट सके। जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, उस दिन कहोगे प्रभु ने मुझको महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार दिया है। नहीं पादी साहब, मैं तो अच्छा डकार आते तक खाता हूं तब मेरे को नींद आती। अरे हो रे बाबा, खाओ ना, पर उस रोटी में से एक रोटी भूखों को भी तो देना सीखो। मेरा प्रभु ये पूछेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन खिलाया क्या? मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया क्या? मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए क्या? तो मेरे और आपके पास, हमारे पास क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? नहीं जी, ये 2020 बड़ा खराब बीता जी, हमारे तो खाने के खुद ही लाले हैं पादी साहब, तो दूसरों को हम कहां से दे? कोई बात नहीं, उसी में से बांटना सीखो। हमने भी वही सीखा है, हमने भी वही सीखा। आपके साथ हमने भी कष्ट के दिन देखे हैं, आपके आंसुओं में हमने भी आंसू बहाए हैं, आपके दुखों में हमने भी दुख बहाए हैं। परंतु हमने उन दिनों में भी कभी किसी से सहायता नहीं मांगी कि कोई हमारे लिए सहायता दे। हमने कभी किसी से नहीं कहा। हमने सारे दिन दुख और संकट के साथ बिताने में हमने आनंद का दिन समझा। जिस दिन हमको पीड़ाएं होती थी उस दिन हम खुदा को धन्यवाद देकर के कहते, प्रभु जी कम से कम आज हमको पीड़ा उठाने का सौभाग्य तो मिला। हमने खुदा को धन्यवाद दिया। आप भी खुदा को धन्यवाद देना सीखो। जिस दिन कष्ट होता है, जिस दिन तकलीफ होगी, जिस दिन आप खुद दूसरों के लिए पीड़ा उठा कर, दुख उठा करके जिस दिन भले काम करना चालू कर दोगे, उस दिन आपके भलाई के काम आपको महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार देगा। चमकदार वस्त्र होंगे आपके पास। प्रेज गॉड, हालेलुया। जितने लोग मेरे साथ सहमत है अपने हाथों को ऊपर उठा करके कहेंगे हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ सेकंड टाइम, दूसरा समय 4 पद। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। समझदारों ने यानी बुद्धिमानों ने अपनी मसालों के साथ, मसाले तो ली धर्म के काम, परंतु अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। सब लोग बोलो, कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अब ये कुप्पियों का तेल, बहुत सारे लोग कहते केवल ये अभिषेक है। मैं आपको बताऊं, आप इसको जिससे तुलना दे सकते हो दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आज दुल्हन की तैयारी के लिए जिस विषय पर मैं बातचीत करने पा रहा हूं, ये कुप्पियों का तेल एक समय को दर्शाता है। पहला समय बुद्धिमान होने का समय है दुल्हन को, अर्थात वो बुद्धिमानी जहां पर हम अंदर ही अंदर दुल्हन की तैयारी करें, वो बुद्धिमानी जहां पर हम भले काम करने की तैयारी करें, वो बुद्धिमानी जहां पर हम धर्म के काम करने की तैयारी करें, जिससे कि हमको शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार मिल जाए। आपके हाथों में मसाल होगी। परंतु दूसरा समय यो आ गया कि आपके कुप्पी में तेल भी हो, और कुप्पी का तेल आत्मिक जीवन की परिपूर्णता को दर्शाता है, अर्थात परिपूर्ण जीवन का समय आ गया है। नंबर 1, टाइम ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का समय।
नंबर 2, टाइम ऑफ फुलनेस, परिपूर्णता का समय, परिपूर्णता का समय, स्पिरिचुअल फुलनेस, आत्मिक परिपूर्णता का समय आ गया है। अब आप बोलोगे आत्मिक परिपूर्णता कैसे आएगी? अब कुछ लोगों का कहना था इस लॉकडाउन में हमारी बड़ी अच्छी आत्मिक परिपूर्णता आई जी, जितनी दुआ हमने जिंदगी भर में नहीं की अभी किए। अरे बच्चे, दुआ करने से आत्मिक परिपूर्णता नहीं आती, इस भूल भुलैया में मत रहना, ये अंधापन है। कुछ लोगों ने फोन करके हमको कैसे कहा, भाई पादी साहब बड़ा अच्छा समय था, लॉकडाउन था तो प्रभु का तो हम धन्यवाद करते हैं, इन दिनों में हमको ना परिवार सहित एक साथ इकट्ठा रहने का बड़ा सौभाग्य मिला, नहीं तो ना रोज ड्यूटी, ड्यूटी से घर, घर से काम, काम से ये, ऐसा करते 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 ना हमको ना बड़ी परेशानी होती थी, और इन दिनों में हमने अच्छे उपवास के भी दिन बिताए। तो आपको बताऊं, अरे बच्चों, उपवास करने से आत्मिक परिपूर्णता नहीं आती। ध्यान से सुनो मेरी बात। उपवास और प्रार्थना ये अंधापन है, इससे आत्मिक परिपूर्णता नहीं आती। मेरा मतलब यह नहीं कि उपवास मत करो, प्रार्थना मत करो, मैं आपसे ज्यादा उपवास करता हूं, मैं आपसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं। परंतु यदि कोई ये कहे कि उपवास और प्रार्थना से आत्मिक जीवन की परिपूर्णता आती है, तो ये अंधापन है, ये अंधापन है। उपवास और प्रार्थना से आत्मिक जीवन की परिपूर्णता नहीं आती, परंतु आत्मिक जीवन की परिपूर्णता परमेश्वर के वचन को पालन करने से आती है। इधर इधर इधर, ये जो मेरे हाथ में है, इसकी आज्ञा का पालन करने से आती है। नहीं पादी साहब बड़ा अच्छा समय था, हम लोगों ने खूब दुआएं करी, सवेरे भी रोज 2 घंटा दुआ करते थे, शाम को भी रोज 2 घंटा दुआ करते थे। रहा ना रे बाबा, खूब अच्छा उपवास भी करे जी हमने, उपवास करके ना हमने अपने लिए भी खूब दुआ करे और दूसरों के लिए भी दुआ करे और आपके लिए भी दुआ करे। अरे हाँ ना रे बाबा, बड़ा अच्छा हुआ ना करते थे। अच्छा, अच्छी बात, करो और करो। उपवास और प्रार्थना मना नहीं है, परंतु उपवास और प्रार्थना से आत्मिक परिपूर्णता नहीं आती। आत्मिक परिपूर्णता परमेश्वर के वचन में डूब जाने से आती है। आत्मिक परिपूर्णता परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करने में आती है। जितना ज्यादा एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही ज्यादा वो अपने जीवन के अंदर छोटा बनता जाता है, छोटा बनता चला जाता है, छोटा बनता चला जाता है। जो आदमी जितना कम परमेश्वर का वचन जानता है, जितना कम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर अकड़ रहेगी, उतना ही ज्यादा ढीठ रहेगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर अभिमान रहेगा, अकड़ेगा। क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड बहुत ही कम है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड का पालन उसके जीवन के अंदर नहीं होता। पर जो व्यक्ति जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, परमेश्वर के वचन का अनुसरण करता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करता है, नम्रता उसके पास उतनी आती है। और जैसे 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 मानवीय जीवन के अंदर नम्रता आती है, नम्रता आती है, नम्रता आती है, आत्मिक जीवन की परिपूर्णता आती है। अरे बच्चे, जहां नम्रता और दीनता नहीं है, वहां आत्मिक परिपूर्णता कभी नहीं आएगी। आत्मिक जीवन की परिपूर्णता हमारे जीवन के नम्रता और दीनता के आधार पर है। और इसलिए बाइबल कहती है, नम्र बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और यही है आत्मिक जीवन की परिपूर्णता का समय आ गया है। देखो, मेमने के विवाह का समय आ गया है, और वो मानो दुल्हन ने, और मानो उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ऐ दुल्हन, जो तूने अपने आप को तैयार कर ली है, जिसमें से 5 दुल्हन ऐसी थी जिसने तैयार किया, और 5 कुंवारी ऐसी थी जो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तैयार नहीं थी। जो तैयार नहीं थी वो तो चले गए, वो तो निकल गए। मैंने कहा ना, कई जगहों पर पतिदेव आए तो पत्नियां नहीं, और पत्नी आई तो पतिदेव नहीं आए, और माता पिता आए तो बच्चे नहीं आए। अरे माता पिताओं, तुम जो भक्ति करते हो, तुम्हारे कारण तुम्हारे बच्चों का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि तुमको यदि ऊपर जाने का टिकट मिल चुका है तो तुम्हारे बच्चों को नहीं मिला। इस भूल भुलैया में मत रहना कि तुम्हारा भी नंबर लगे तो तुम्हारे बच्चों का भी नंबर लग जाए, या बच्चों का नंबर लग जाए तो तुम्हारा नंबर ना लगेगा, क्योंकि तुमने ऊपर जाने का टिकट यीशु मसीह से नहीं लिया।
आओ पहले तो टिकट लो, तैयारी का टिकट, यात्रा की तैयारी का, अनंत जीवन की यात्रा का टिकट लेना सीखो। और अनंत जीवन की तैयारी का टिकट, मेरे नाम का टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते। अरे मेरे नाम का टिकट है तो मैं यात्रा करूंगा, संदीप के नाम का टिकट है तो संदीप यात्रा करेगा, सरिता के नाम का टिकट है तो सरिता यात्रा करेगी। अंडरस्टैंड? नहीं संदीप ऐसा करना बेटा, आज मेरा ना दिमाग थक गया है, साल भर के बाद मैं आऊंगा, मेरे लिए टिकट ले लेना, ऊपर वाले से दुआ कर लेना और मेरे लिए भी टिकट लेना, ना तो जब आएगा तो बताना, अपन दोनों साथ चल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऊपर वाला जानता है। कोई भी व्यक्ति किसी और की टिकट पर ऊपर नहीं जा सकता, हर व्यक्ति को उसका अपना टिकट लेना पड़ेगा ऊपर जाने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। So now number 1, time is टाइम ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का समय है। नंबर 2, टाइम ऑफ फुलनेस, परिपूर्णता का समय है, जहां पर दुल्हन को आत्मिक जीवन के अंदर परिपूर्ण होना है। और वो आत्मिक जीवन के अंदर की परिपूर्णता आपके जीवन को मजबूत बनाती है, जहां परमेश्वर के वचन के अंदर लिपट जाओ, जुड़ जाओ, प्रेम करो, परमेश्वर के वचन का अनुसरण करो, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करना सीखो। जितना ज्यादा वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करोगे उतना ही ज्यादा आपका आत्मिक जीवन नम्र होगा, और जितना ज्यादा नम्रता और दीनता आपके पास में आएगी उतना ही ज्यादा आपके अंदर आत्मिक परिपूर्णता आएगी। वो आत्मिक परिपूर्णता जहां पर यह हिजकेल भविष्यद्वक्ता कहता है कि फिर मैंने 1000 हाथ नाप करके देखा तो क्या देखा, जल तैरने के योग्य था, जल तैरने के योग्य था। वो तैरने वाला जल आपके जीवन के अंदर तब आएगा जिस दिन परमेश्वर के वचन के अंदर आप डूबना चालू कर दोगे। खुदा के वचन से प्रेम करना सीखो। नहीं जी, दुआ तो कर लेता हूं जी और चला जाता हूं जी, रविवार दिन चर्च में जाता हूं, फिर ताली बजाता हूं, पादरी साहब का भाषण सुन के आशीर्वाद लेके आ जाता हूं। इस बात से हमारी आत्मिक जीवन की परिपूर्णता नहीं मानी जाती। नाउ नंबर 3, तीसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय में तीसरा समय 10वां पद, जब वे मोल लेने को जा रही थी, कौन? मूर्ख स्त्रियां, मूर्ख कुंवारियां, तेल लेने के लिए बाजार में, तेल खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। फिर से पढ़ता हूं, जब वे मूर्ख कुंवारियां मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा। दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी वो चली गई। नाउ थर्ड पॉइंट, जो तैयार थी वो चली गई। यीशु मसीह ने कहा, 2 व्यक्ति खेत में हल चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। प्रेज गॉड। ऐसे ही यहां पर भी हुआ। ये तेल खरीदने के लिए बाजार गई, 5 जो मूर्ख थी, और जब बाजार गई उतने में ही दूल्हा राजा आया। दूल्हे राजा थोड़ा सा वेट कर लेते, आधा घंटा। अरे आधा घंटा तो लगता ना, बाजार गई थी तो मार्केट से तेल खरीद के आ जाती। यदि थोड़ा आधा घंटा लेट आ जाते तो क्या बिगड़ता, उनका भी तो नंबर लग ही जाता, क्योंकि मसाले तो थी उनके साथ में। इतना ही था, कुप्पी भी उनके साथ में थी, केवल तेल ही तो खत्म हुआ था। इतनी सी छोटी सी बात के लिए आपने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया। हम यदि ये कहे तो हमारी सोच बहुत ही छोटी है, परंतु दूल्हा राजा कहता है ये मेरी मर्जी, क्योंकि जो तैयार नहीं थे वो छोड़ दिए जाएंगे, जो तैयार है वो ले लिए जाएंगे, जो ले लिए जाएंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, तीसरा समय है टाइम ऑफ परफेक्शन। टाइम ऑफ परफेक्शन, सिद्धता का समय है। अरे मेरे प्रिय प्रभु के बाल को,
सन 2020 कोरोना 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 कोविड 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 19 के नाम से बीत गया, छोड़ दो, भूल जाओ, दिमाग से डिलीट करो। वो नाम रट्टू तोता जैसे रटते रटते रात और दिन दिमाग के अंदर जड़ पकड़ लिया। जितने चले गए वो प्रभु को प्यारे हो गए, जितने नहीं गए वो तो ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे लिए तीसरा समय है, और वो समय है टाइम ऑफ परफेक्शन, सिद्धता का समय है, सिद्धता का समय है, सिद्धता का समय है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब आपके लिए सिद्धता का समय है। अपने आप को तैयार करो, सिद्ध बनो, जैसा यीशु मसीह ने कहा था, जैसा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय 1 पद बाइबल कहती है, हम आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। अब समय है सिद्धता का। मेरे प्रिय प्रभु के संतों, आने वाला सन 2021 आपके लिए सिद्धता का समय लेकर के आ रहा है। आने वाला सन 2021 चाह रहा है कि आप सिद्ध बने, आप सिद्ध बने, आप बुद्धिमानी का समय लेकर के आए, साथ ही साथ आपके पास परिपूर्णता का भी समय हो, साथ ही साथ आपके पास सिद्धता का समय हो। जब ये 3 प्रकार का समय होगा, सन 2021 आपके लिए आशीष का कारण होगा। सन 2020 कितना ही नुकसान क्यों ना हो, उसकी भरपाई प्रभु 2021 में आपके लिए कर पाएंगे। कोई बात नहीं, इस 20 में आपने नुकसान उठाया है, परंतु यदि आपके पास 3 प्रकार की तैयारी का समय है, नंबर 1 टाइम ऑफ विजडम, नंबर 2 टाइम ऑफ फुलनेस, नंबर 3 टाइम ऑफ परफेक्शन। यदि 3 प्रकार का समय है तो जो कुछ आपने सन 2020 में नुकसान उठाया है उसकी भरपाई मेरा परमेश्वर सन 2021 में आपको करके देगा। दिस इज द प्रोफेसी, ये प्रोफेसी है। और इसी प्रोफेसी के साथ आने वाली जनवरी की 1 तारीख शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक नए साल का एक नया संदेश ये परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप सबको देगा। ये एक आईडी पासवर्ड सब लोगों को प्रदान की जाएगी और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ करके नए साल का नया संदेश हमारे साथ सुनने में सहभागी होंगे, ताकि सन 2021 पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा आप सबों के लिए ढेर सारी आशीषों का कारण बनने पाए। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को बाइबल कहती है, मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा है। देखो, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। सफेद घोड़े पर सवार, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ऐसा यीशु मसीह का आगमन होगा। उस यीशु के आगमन पर उन लोगों के लिए जाने का समय होगा जिनके पास बुद्धिमानी का तैयारी करने के लिए 3 समय, जिन्होंने बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को तैयार किया। नंबर 2 आत्मिक जीवन की परिपूर्णता का समय निकालो। नंबर 3 सिद्धता का समय निकालो। सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर के वचन में सिद्ध हो जाओ, पवित्र आत्मा के अनुभव में सिद्ध हो जाओ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाने में सिद्ध हो जाओ, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने में सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने में सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर के दास भक्तों की बात मानने में सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर के दासों की अगुवाई पाने में सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर के दास भक्तों की संगति करने में सिद्ध हो जाओ, परमेश्वर के अभिषिक्तों के करीब रहने में सिद्ध हो जाओ। जो कुछ परमेश्वर के दास भक्त लोग इन
दिनों में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपको जो कुछ भी संदेश दे, उन संदेशों को सुनकर उसको पालन करने में अपने आप को सिद्ध हो जाओ। जिस दिन ये सिद्धता आपके जीवन के अंदर में पाई जाएगी, उस दिन राजा का राजा सफेद घोड़े पर सवार, जिसकी सेना भी सफेद घोड़े पर सवार होकर के आ रही है, वो कहेगा मेरी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, मेरी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, मेरी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वह लेकर के चला जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा। यस, दरवाजा बंद हो जाएगा। बाकी जब 5 मूर्ख स्त्री आई, वो कहती स्वामी स्वामी हमारे लिए भी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, कहीं प्रभु ये न कहने पाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमारा परमेश्वर हमको ये कहने पाए कि मैं तुम्हें जानता हूं। ऐ मेरी प्रिय दुल्हन, आओ, मैं तुम्हें मेमने के विवाह में पहुंचाने के लिए आया हुआ हूं। और वो जो घोड़े पर सवार है, वो हमको लेने के लिए, मेमने के विवाह में ले जाने के लिए चला जाए, वो हमको लेकर के जाए। कितना सौभाग्यशाली समय होगा मेरे प्रिय प्रभु के बालकों। सन 2020 जो हमारे लिए जैसा भी बीता, उसको भूल जाएं, उसको हम भूल जाएं। आने वाले 2021 के लिए 3 प्रकार के समय का अपने जीवन के अंदर अनुसरण करें। नंबर 1, बुद्धिमान होने का समय है। नंबर 2, आत्मिक जीवन की परिपूर्णता का समय है। नंबर 3, सिद्ध बनने का समय है। यदि वो समय आपके पास में है, निश्चित रूप से राजाओं का राजा जिस दिन आएगा, आपको भी अपनी दुल्हन के रूप में आकाश के बादलों पर लेकर के जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। रीमाना सखाना तखूती खंद न खाते खललथा रलरबा शब्द नमाधिया निद्रल रबे शब नमाती खंद न खोती खलल थोरी दम नतरल रबद नमाथिया रेबाना शदखलल थूरल रबद नमाथी अम्बदा। हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त आपके सामर्थी नाम को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। हे राजा, बाइबल कहती है दूल्हे के मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा है और वो दूल्हा राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। परंतु हे प्रभु, क्या उसकी दुल्हन तैयार है? परंतु हे राजा, क्या उसकी दुल्हन तैयार है? कई लोगों ने प्रभु गलतफहमियों के आधार पर अपने आप को तैयार कर लिया है। कई लोग आज भी ये सोचते हैं मेरी पत्नी भक्ति करती है तो शायद मेरा भी नंबर लग जाएगा। कुछ लोगों का सोचना है हमारे बच्चे तो भक्ति करते हैं तो शायद हमारा नंबर लग जाएगा। नहीं प्रभु, जिसके नाम का टिकट है वही तो जाएगा। हे पवित्र पिता, आज हमने देखा कौन व्यक्ति तैयार होगा, और प्रभु वो व्यक्ति तैयार होगा नंबर 1 जो बुद्धिमान है, वो व्यक्ति तैयार होगा जो आत्मिक जीवन के अंदर परिपूर्ण है, वो व्यक्ति आपके आगमन के लिए तैयार होगा जो सिद्ध है, जिसने अपने जीवन के अंदर सिद्धता को प्राप्त कर लिया है, प्रेम में, आशा में, विश्वास में सिद्ध हो गया है, जो प्रभु जी आपके स्वरूप और समानता में, अपने स्वभाव में सिद्ध हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों का नंबर आकाश के बादलों पर पिता परमेश्वर आपके आगमन के समय होगा। इसलिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के लिए, इनके जीवन के अंदर वो सिद्धता का समय आ जाए, आत्मिक परिपूर्णता का समय आ जाए, बुद्धिमान होने का समय आ जाए राजा, जिससे कि आपके लोग उस समय को अपने जीवन के अंदर प्रभु रिसीव करने पाए और उस समय के आधार पर अपने जीवन को जीने पाए। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, आपके नाम को हम धन्य 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 कहते हैं। अब्बा पिता, एक बार फिर से आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आज के प्रभु सन 2020 के अंतिम समय का, अंतिम संडे का संदेश के लिए धन्यवाद देते, जो आपने प्रभावशाली रूप में एक नए प्रकाशन के रूप में दिया। परंतु प्रभु जी, आने वाला 2021 के पहले जनवरी के शाम का संदेश और भी इससे प्रभु जी प्रभावशाली होगा। हम लोगों के लिए प्रभु आप क्या करने की मनसा करते हैं, हमें कौन सा, किस प्रकार से आगे चलना होगा, वो वर्ष हमारे लिए कैसा होगा, एक नए प्रकाशन के साथ नया संदेश दीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम अपने बच्चों के लिए, अपने देशवासियों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य धन्य
और धन्य कहते हैं। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके घरों में हम आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उन घरों में कार्य करने पाए। और जितने भी लोग प्रभु जी किसी न किसी माध्यम से बीमारी के रूप में है, यीशु मसीह के नाम से बीमारियां निकाल दी जाए। ऐ तमाम अंधकार की शक्तियां जो उन घरों के अंदर निवास करती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अंधकार की शक्तियों को कैद करते हैं। ऐ तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा की ताकतों मसीह यीशु के नाम से निकाल दिया जाए। हर प्रकार की पाए जाने वाली सर्दी और तमाम प्रकार की खांसी और पाए जाने वाला वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। लोग इस समय प्रभु जी आजाद हो जाएं, आपकी महिमा का कारण बनने पाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श कीजिएगा, हर एक को छू करके आशीष दीजिएगा ताकि आपके नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपके बच्चे आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की